हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत जी भी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं और केवल ढींगरा जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह जी, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापस लेना कैसे डील करेंगे अब आप लोग? आप आश्वस्त है इस बात से कि अगर फ्लो टेस्ट होता है दोबारा तो सरकार बनी रहेगी, अल्पमत में नहीं आएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रात के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 विधायक तो वो आजाद विधायक हैं, वो तो उनकी मर्जी है, इसका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये दावा करते हैं कि भाई हम सरकार गिरा देंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे जेजेपी के हों, उनको हम अपने अंदर झांक के देना चाहिए। क्या 10 के 10 विधायक जेजेपी के उनके साथ हैं? मुझे नहीं लगता उनके साथ 3 और 4 ज्यादा से विधायक होंगे। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के विधायक जो अपने आप को 30 कहते हैं, क्या वो 30 उनके साथ हैं? जब पीछे राज्यसभा का चुनाव हुआ तब भी उनकी गिनती 29 हो गई थी। और मैं तो आज ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में तानाशाही मचा रखी है, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो शायद कांग्रेस के भी 20-22 से ज्यादा विधायक उनके साथ नहीं खड़े होंगे। और हमारी सरकार से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। हमारी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। अगर इनको इतना ही ज्यादा है तो ये क्यों नहीं जाके राज्यपाल के साथ परेड कराए, अपने आदमी दिखाए कि भाई हमारे पास तो 45 हैं, 40 हैं या 50 हैं, करके तो दिखाए। इनको अपनी असलियत का पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके साथ तो अपने ही नहीं है, ये दूसरों को तोड़ने की बात करते हैं। अगर इनके साथ 29 भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी गनीमत है। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं वापस लौट रही हूँ आपके साथ। आपके पास केवल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपने बात सुनी भूपेंद्र जी की। केवल जी, अब जेजेपी ने तो चिट्ठी लिख दी है राज्यपाल को, क्या कांग्रेस भी कोई लेटर लिखेगी ताकि और ज्यादा दम आए इस बात में कि फ्लो टेस्ट करवाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी प्रवक्ता महोदय का जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि इनके पास इतने विधायक हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के पास 40 विधायक है क्या अभी आज की डेट में? क्योंकि वो भी खिसक चुके हैं, वो इनको भी नहीं मालूम। दूसरे के ऊपर उंगली करते हैं, अपना घर भी देखना चाहिए। इनके पास कितने विधायक हैं, क्या उनके पास पूरे हैं? तो टेस्ट में क्या पता 10 बीच में से निकल जाते हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक सवाल की बात है वो आप उस पर आता हूं मैं। 10 विधायक के जेजेपी ने चिट्ठी जो है गवर्नर महोदय को लिख दी है। हमें मालूम चल गया है कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन फ्लो टेस्ट कराना वो उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने अपने मुताबिक लिखी है, वो आप जेजेपी से पूछ सकते हैं। सवाल ये है कांग्रेस का। कांग्रेस के पास 30 + 3 33 है। 33 और 10 43 और 3 विधायक, 2 विधायक अलग है। एक है अभय चौटाला और एक है बलराज कुंडू। वो मिला के जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, वो भी मिला करके 45 होते हैं। और बीजेपी के पास रह जाते हैं 43। और एक राकेश दौलताबाद है इंडिपेंडेंट, उनको भी अगर कम करें तो इधर आ जाते हैं 46 और इनके पास बचते हैं 42। तो सरकार गिरना 100% तय है। जिस चाहे जो मर्जी बीजेपी बोलती रहे, जितनी मर्जी कहानियां करते रहे, अब हमारा जो डेलीगेशन है वो गवर्नर को मिलेगा। आफताब अहमद जी जो डिप्टी CLP लीडर है कांग्रेस के, वो और भूषण बत्रा जी जो हमारे MLA हैं, वो और उनके साथ डेलीगेशन जो है गवर्नर साहब के साथ हम टाइम ले रहे हैं। वो हम मिलेंगे और अपनी बात गवर्नर साहब के पास रखेंगे और उसके बाद गवर्नर साहब की इच्छा है फ्लो टेस्ट कराते हैं कि कैसे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पर भी अपडेट लेंगे आपसे। आपके पास वापस लौट रही हूँ मैं भूपेंद्र जी, आप भी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ और हमारे साथ भाग सिंह दमदमा जी भी कनेक्ट हो गए हैं जो जेजेपी से प्रवक्ता है। अच्छा, माफ कीजिएगा, दीप कमल जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं जो जेजेपी से प्रवक्ता है और उनका सीधे रुख कर लेते हैं। दीप कमल जी, आपने राज्यपाल को तो लिख दिया है लेटर और आपसे ये सवाल जो CM नायब सिंह सैनी ने एकदम स्ट्रेट फेस टू फेस पूछ लिया कि क्या आपके पास आपके खुद के विधायक है, इस पर क्या जवाब है आपका उनको? देखिए, हमने जो आज की विधानसभा की औपचारिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए उसको पूरा विवरण देकर
और राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि वो सरकार का फ्लोर टेस्ट करवाएं। आज से 2 महीने पहले 12 मार्च को जब नायब सिंह सैनी जी ने शपथ ली थी, तब उन्होंने 48 विधायकों का समर्थन दिखाया था। उन 48 में से 3 निर्दलीय विधायक सरकार का साथ छोड़कर विपक्ष के साथ आ चुके हैं। 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, मनोहर लाल जी और रणजीत चौटाला जी। तो संख्या अब सरकार के पास रह गई 48 में से 3 कम हो गए और फिर 2 कम हो गए, यानी 43 थी, 43। अब 43 के साथ तो 88 लोग नहीं चलने चाहिए, 45 लोग होने चाहिए, अल्पमत में है। हमने इस स्थिति से अवगत करवाया है और राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है, ये स्पष्ट करते हुए कि जेजेपी आज की सरकार को किसी भी सूरत में समर्थन नहीं देती है और कोई और पॉलिटिकल पार्टी या स्थिति जिसमें सरकार नहीं बन सकती हो, नहीं बनाई जानी हो, उसका हम समर्थन करेंगे, हम उसके साथ हैं। तो ये अब राज्यपाल महोदय को तय करना है और नायब सिंह सैनी को परीक्षा देनी है कि वहां पर क्या स्थिति बनती है। और उससे पहले एक परीक्षा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए है, जो कि नेता विपक्ष के हैं, विपक्ष के नेता हैं। वो हरियाणा विधानसभा में 2 ही तो नेता हैं, एक सरकार के नेता, विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता होने के नाते वो पोटी भी लिए हुए, गाड़ी भी लिए हुए, कमांडो भी लिए हुए, स्टाफ भी लिए हुए। अब उनको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि उनके सामने एक सरकार, एक मुख्यमंत्री बिना बहुमत के सरकार ना चलाए। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि ये ऐसे नेता विपक्ष थे जिनके सामने एक सरकार अल्पमत में चलती रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपने 300 विधायकों को और निर्दलीय जो उनके साथ है उन सबको लेकर गवर्नर हाउस की परेड करवानी चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपके पास जेजेपी का लेटर पहले से आ चुका है, हमारे पास अब पूरा आंकड़ा है विपक्ष के पास, और करवाइए फ्लोर टेस्ट। बाकी बातें वहां पर देखेंगे। लेकिन क्या स्थिति, कॉन्फिडेंस कम क्यों है कांग्रेस पार्टी के अंदर? एक तो सीबीआई और ईडी के मामले चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कई सारे बुला लेती है ईडी कई बार, और दूसरा 2016 में आर.के. आनंद को भेजा था पूरे बहुमत के साथ राज्यसभा का सांसद बनने के लिए, वो हरियाणा में आंकड़ा होते हुए हार गए। और अब पिछले साल अजय माकन को भेजा था कैंडिडेट बनाकर पूरा आंकड़ा देकर, लेकिन वहां पर भी मैनेजमेंट नहीं हुई, वहां पर भी जाकर हार गए। तो ये अपने लोगों को ही इंटैक्ट नहीं रख पाते हैं। इन्हीं के लोग कभी चाहे बदल लेते हैं, कभी बैलेट पेपर पर टिक मार्क लगा देते हैं, कभी और कोई कारण बन जाता है। कांग्रेस पार्टी ने बनी बनाई सरकारें भी गवाई है, मध्य प्रदेश में और जो महाराष्ट्र में बनी बनाई सरकारें भी गवाई है। तब भी आप बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं ऐसी पार्टी को? हमारी पार्टी सरकार गिराने के लिए विपक्ष की तरफ से होने वाले कोई भी पहल या फिर राज्यपाल की तरफ से आने वाले प्रस्ताव का पूरी तरीके से समर्थन करेगी, सरकार गिराने के लिए। ठीक है, ठीक है। और जब बाद में दूसरी सरकार बनेगी उस पर कोई कमेंट आपका? पहले सरकार गिराए, उसके बाद जैसी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से पार्टी तय करेगी। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र जी आप जवाब दे दीजिएगा, क्या कारण रह गए सर ऐसे जो विधायकों को नहीं रख पाए आप अपने साथ? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बातें की, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने तो 1 महीने पहले विश्वास मत हासिल किया। ये कहते हैं कि इनके साथ होंगे कि नहीं होंगे, अरे हमने तो साबित किया है कि 1 महीना पहले हमारा विश्वास मत हमने हासिल किया, जब ना हमारे पास जजपा के साथ में आए थे ना दूसरे लोग साथ में आए थे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने समर्थन और ये सारी पोल इनकी जो मैंने कहा था, तो जजपा के प्रवक्ता उन्होंने खोली थी कि किस तरह से इनके 29 लोग आए थे, किस तरह से 14 लोगों ने गलतशाही लगा करके हरा दिया था। कांग्रेस पार्टी आज तक कभी एकजुट नहीं रही, इनके तो सड़कों पर गुस्से बज रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था सिरसा का, किस तरह से शैलजा के आदमियों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमियों की पिटाई थी, वो वीडियो सामने आया हुआ है। इनका कुछ नहीं, ये बौखलाए हुए लोग हैं और बौखलाए हुए लोग इस तरह की बातें करते हैं। ना ये 3 में ना 13 में, दिन में सपने तो ये देख रहे हैं। वो तो ठीक है सर, वो तो कांग्रेस की बात हुई, लेकिन जो 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया है उनको क्यों नहीं आप अपने पास रख पाए? वो तो महंगाई और किसानों का मुद्दा उठाते हैं, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, उन्होंने क्या समर्थन वापस किसको लिख के दिया है? उन्होंने कोई स्पीकर को लिख दिया कि हमने समर्थन वापस ले लिया? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। मैं कहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या मीनिंग है? क्या उसकी टेक्निकल बातें हैं? क्या उन्होंने वहां से समर्थन वापस लेने का लेटर दे दिया? और मैं ये कहना चाहता हूँ वो इंडिपेंडेंट है, वो हमारी पार्टी के नहीं है, तो हो सकता है चले जाएं, लेकिन मैं कहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी चीज है और वहां लिख के देना स्पीकर को दूसरी चीज है। स्पीकर को लिख के देने के बाद भी स्पीकर बुला के पर्सनली वेरीफाई करता है। जेजेपी के लोगों ने लिख के दे दिया, क्या 10 आदमी वहां जाकर के मिले? अगर इन्होंने 10 आदमियों से क्या पूछा? क्या इन्होंने विधायक दल की मीटिंग बुलाई? क्या उन्होंने सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि हम समर्थन के उसमें खिलाफ वोट देंगे?
कहाँ किया है? ना इनके लोग, ये सारी कागजी हवाई बातें हैं ठीक। और ये सब लोग बौखलाए हुए हैं। ठीक। भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई वो नहीं। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे इस पे, और ये भी है कि आपका कहना है कि क्या जजपा के और कांग्रेस के विधायक उनके साथ है? ये सवाल जो आप कर रहे हैं, उनके साथ नहीं है तो आपके संपर्क में है क्या? हाँ, नहीं है, सारे संपर्क में, इनके साथ तो कोई है ही नहीं। जब ठीक है। हमने पीछे भी 1 महीना पहले विश्वास मत किया तब हमारे साथ नहीं थे क्या लोग? और लोगों ने किस तरह से बाइकआउट भी किया, किस तरह से क्या क्या हालात हुए आप लोग सब जानते हो। और जजपा के खुद कह रहे हैं कि इनके तो कभी 29 भी नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा इनके 29 विधायक में निकले जब भी अगर फ्लोरिंग पे या जो भी जरूरत पड़ी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई नहीं है और ये इस तरह से हथकंडे अपना करके गलत प्रचार करती है। अगर जरूरत पड़ेगी, पहली बात तो 1 महीना पहले हमने कॉन्फिडेंस लिया है, 6 महीने तक तो कॉन्फिडेंस से हो ही नहीं सकता। तो अगर ये लोग जाके मिलेंगे और तो फिर हम ये कहते हैं फिर दोबारा हो तो नहीं सकता, पर अगर राज्यपाल आदेश दे दे तो फिर तो होना ही पड़ेगा ना सर। बहरहाल अब केवल जी से इस पर जवाब ले लेते हैं, जो आपने सवाल भी उठाया उन पे, उसका वो जवाब दे देंगे। जी आदेश देगा तो हम प्रूव करेंगे, अगर राज्यपाल आदेश देगा तो हम प्रूव करेंगे अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जितने हमें जरूरत है उससे भी ज्यादा विधायक हमारे साथ है। ठीक है केवल जी, बीजेपी तो अपना फ्लोर टेस्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जेजेपी ने भी अब लेटर लिख दिया है, अब कांग्रेस पर आ गई है बात। जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस कम नजर आ रहा है आप पे, एकदम खुल के फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे हैं आप, इसके पीछे कोई खास कारण? नहीं, कैसे नहीं फ्रंट फुट पे आ रहे? मैंने तो बता दिया आपको कि हम गवर्नर साहब को मिलने जा रहे हैं, हम टाइम ले रहे हैं, हमारा डेलीगेशन बन चुका है। मैंने आपको ये भी बताया, आफताब अहमद जी हमारे डिप्टी सीएलपी लीडर हैं और भूषण बत्रा जी, उनके डेलीगेशन के अंदर हम गवर्नर साहब से टाइम लेकर उनको मिलने जा रहे हैं। और इन्होंने जो जेजेपी ने चिट्ठी लिखी है, हालांकि उन्होंने चिट्ठी लिखने के बाद दीप कमल जी ने अलग अलग बातें भी करी हैं। अगर उनको कांग्रेस के ऊपर विश्वास है और अगर कांग्रेस के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, ये तो इनको बता देना चाहिए ना, चिट्ठी लिखने से पहले बता देना चाहिए। एक तरफ चिट्ठी लिख रहे हैं और दूसरी तरफ नरगल बातें कर रहे हैं। दीप कमल जी को ये समझना चाहिए कि नरगल बातें करने की बजाय आप इस मुद्दे पे बात करें कि आप सरकार गिराना चाहते हैं या नहीं। कांग्रेस की तो सीधी मंशा है, कांग्रेस ही एक ओपोजिशन दल है बीजेपी के ओपोजिट में, जो सरकार को अपने जो आधिपत्य में सरकार है उसको नहीं चलने देना चाहता, एक ही दल है। और जेजेपी जो है 24 घंटे के बाद अगर चिट्ठी लिखती है तो उनकी मंशा पे बात जरूर आती है। और मैं फिर भी कहता हूं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, ये अच्छी बात है और स्वागत योग्य है। उन्होंने अल्पमत सरकार को निकालने के लिए चिट्ठी लिखी है। हमारा डेलीगेशन जाएगा गवर्नर के पास, ठीक है, और हम इस सरकार को गिराने का दावा करेंगे और इस सरकार को गिराने का काम भी करेंगे, ये भी बता रहा हूं मैं। हम बिल्कुल ढीले नहीं है, हम सशक्त आदमी हैं, लेकिन फैसला जो है वो तरीके से लेते हैं। हम हवा में दौड़ते हुए तो फैसला नहीं लेते। और बीजेपी के एमएलए भी हमारे संपर्क में है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेरे सवालों को जवाब देने के लिए।